महिला खिलाड़ी सम्मान सम्मेलन का आयोजन करने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने भाजपा महिला मोर्चा और पूर्व सांसद कैलाशो सैनी की सराहना। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा महिला मोर्चा द्वारा मंगलवार को कुरुक्षेत्र में महिला खिलाड़ी सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाने वाली हरियाणा की बेटियों को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने सम्मानित किया। भाजपा नेत्री एवं इस कार्यक्रम की संयोजिका प्रभारी प्रोफेसर कैलाशो सैनी का राजनीतिक कद ऊंचा कर दिया। इस सम्मेलन की सफलता में पूर्व सांसद प्रोफेसर कैलाशो सैनी का अहम योगदान रहा, जो पिछले कई दिनों से इस सम्मेलन की सफलता हेतु लगातार प्रयास कर रही थी। आज इस सम्मेलन में उमड़ी नारी शक्ति की भीड़ को देखकर सम्मेलन में पहुंचे सभी भाजपा नेताओं ने प्रोफेसर कैलाशो सैनी की मुक्ति कंठ से प्रशंसा भी की। इस सम्मेलन में देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाली खेल से जुड़ी महिला हस्तियों को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा संगठन मंत्री फणिंदर नाथ शर्मा, भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी, थानेसर विधायक लतिका शर्मा, महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी संतोष यादव, प्रदेश अध्यक्ष सुनीता दांगी, महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री आशा खेदड़, स्वर्ण पदक विजेता महिला पहलवान बबीता फोगाट, कार्यक्रम प्रभारी मीना चौहान भी मौजूद रही। महिला खिलाड़ियों के इस सम्मान समारोह में हजारों महिलाएं शामिल हुई। सम्मेलन में पहुंची खिलाड़ियों और नारी शक्ति को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। भाजपा सरकार ने सदैव महिला के उत्थान के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल महिलाओं के सच्चे हितैषी हैं। भाजपा ने नारी सशक्तिकरण के लिए काफी काम किया है। उन्होंने बताया कि महिलाओं की मजबूती और सम्मान के लिए नारी शक्ति वंदन बिल पास किया गया, ताकि महिलाओं को बराबरी का हक मिल सके। इस कार्यक्रम की संयोजिका पूर्व सांसद कैलाशो सैनी ने कहा कि वे खुद एक खिलाड़ी रह चुकी हैं, इसलिए वे खेलों के प्रति लगातार महिलाओं को प्रोत्साहित करती रहती हैं। महिला खिलाड़ियों का सम्मान समारोह का आयोजन करना भी महिलाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का रुझान खेलों के प्रति बढ़े। कार्यक्रम में पहुंची नारी शक्ति को स्वर्ण पदक विजेता महिला पहलवान बबीता फोगाट, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुनीता डांगी, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी, विधायक सुभाष सुदाम, मीना चौहान व अन्य कई वक्ताओं ने संबोधित किया और महिला खिलाड़ियों में नया जोश भरने का काम किया। मंच संचालन महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री आशा खेदड़ ने किया। मंच पर उनके साथ महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष परमजीत कश्यप, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शशि सैनी, रेखा वाल्मीकि, ममता सैनी व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। समारोह खिलाड़ियों का यहाँ पर महिला खिलाड़ियों का आयोजित किया जा रहा है। इसकी संयोजक, इसकी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे सौंपी थी और हम सभी भाजपा के लोगों ने मिल करके इसे सक्सेसफुल किया है। दिन रात हमने अथक मेहनत की है और खिलाड़ी आए हैं, क्योंकि खिलाड़ी किसी भी राष्ट्र की एक मजबूत नींव रखने का कार्य करते हैं। साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, किसी भी देश की तरक्की का अनुमान शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और मानसिक रूप से मैच्योर नागरिकों को देखकर लगाया जा सकता है। हमारी पार्टी ने ओलंपिक, एशिया और राष्ट्रीय स्तर पर 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ की राशि तो घोषित की ही है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस लेने वाले को। इसके अलावा स्कॉलरशिप पे भी 22 लाख करोड़ रुपया अकेले ऑल ओवर इंडिया दिया गया है और बहुत टोटल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा खिलाड़ियों के लिए, ताकि अत्याधुनिक टेक्निक्स का सामान, अत्याधुनिक टेक्निक्स के स्टेडियम्स और कोचिज जो विदेश से ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, वो हमें अपने खिलाड़ियों को आज दे रहे हैं। अकेला हमारा हरियाणा सेंट्रल पूल में 70% मेडल भेजता है, अकेला हमारा हरियाणा। आप ये अनुमान लगा लो, हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में खेलों को, शिक्षा को मूलभूत ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन कर उसके ऊंचाई पर पहुंचाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बजट एक्सपेंड किया गया है। शिक्षा के ऊपर पहले 1.5% बजट कांग्रेस की राज में दिया जाता था और आज हमारी सरकार 12% बजट, टोटल बजट का शिक्षा के क्षेत्र पर और खेल के क्षेत्र पर उससे भी ज़्यादा 5% और बढ़ा करके दे रही है। तो ये आप अनुमान लगा लो कि हमारी सरकार क्या चाहती है, क्या करना चाहती है। हमने ये सम्मान समारोह रखा है, यहाँ पर हम एशिया, नेशनल और स्टेट में मेडल लेने वाली बच्चियों को सम्मानित करेंगे। जहाँ पर जागरूकता कम थी, हमने
ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से पेरेंट्स को भी थोड़ा सा बुलाया कि आप देखें कि क्या कैसे आप प्रैक्टिस करवा सकते हो अपने बच्चों को। और हमने बेटों को भी थोड़े से को आह्वान किया था, थोड़े बहुत को, ताकि वो देखें आगे बच्चों को बताएं कि हमने कैसे अपनी बहन बेटियों का सम्मान करना है, उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं वो, और किस गरिमामय तरीके से हमें चलना है ताकि वो लड़कों से भी आगे निकल जाएं खेलों में, और निकल भी रही हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि हर खिलाड़ी का सम्मान होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने ये सोचा कि हमारे जो हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, जो हमेशा हमारे देश का प्रतिनिधित्व ही नहीं करते, देश के लिए हमारे तिरंगे के आन बान शान है, तिरंगे को लहरा के आते हैं, उन खिलाड़ी महिला खिलाड़ियों का भी सम्मान होना चाहिए। खिलाड़ी सम्मेलन तो बहुत हुए हैं, लेकिन महिला खिलाड़ी सम्मेलन जो है वो पहली बार हमारे भारतीय जनता महिला मोर्चा की तरफ से किया गया है। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। कैलाशो सैनी जी इसके संयोजक हैं, हमारे प्रदेश महामंत्री जी इनको सहयोग कर रहे हैं, तो मैं इन सबको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि इन्होंने जो सोच के साथ खिलाड़ियों का सम्मान किया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार और बधाई। एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीत के जो महिलाएं आई हैं, उनका सम्मान नहीं किया आप लोगों ने? ऐसा नहीं है कि एशियन चैंपियनशिप में सभी खिलाड़ियों का साथ में सम्मान किया गया है, और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उसके अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर उन सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया था जो खिलाड़ी वहाँ पे मेडल लेके आए। कई खिलाड़ी हैं जो उनके घर पे भी नहीं गए, उनका बुक्का तक नहीं देखे आए आप लोग। 7 लगते लाडवा विधानसभा है, सबसे ज्यादा बात पूरे विश्व में जाना जाता है, हॉकी के नाम से जाना जाता है, वहाँ की खिलाड़ियों को सम्मान मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, नीरज चोपड़ा जी से मेरी पर्सनल बात हुई थी, और नीरज चोपड़ा जी जस्ट प्रधानमंत्री जी ने जब सभी खिलाड़ियों को बुलाया तो उनसे मिलते ही वो सीधे आउट ऑफ कंट्री चले गए थे अपने रिहैब के लिए। तो हर एक खिलाड़ी का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल को डिस्टर्ब करके हम किसी को हम उनके गेम पे इफेक्ट नहीं कर सकते। हर खिलाड़ी के शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम उनसे मिल सकते हैं, हर खिलाड़ी के शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही हम उसको कार्यक्रम में बुला सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ी बैठे, उनका सम्मान नहीं, और यहाँ नहीं, पार्टी का ऐसा आरोप है। पूरे जो हमारे जितने भी खिलाड़ी थे उन सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया गया है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजनीति से ऊपर उठकर खिलाड़ियों का सम्मान करती है, और खिलाड़ियों का सम्मान के साथ साथ उनका हर एक चीज़ की चिंता करती है जो खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी है। उनके सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने जितने काम किए हैं, मेरे ख्याल से आज तक इतने कार्य नहीं हुए हैं। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बहनों को, माताओं को धुएं से मुक्ति दिलाई है, और उसके साथ साथ शौचालय बना करके दिए हैं महिलाओं को, और इज्जत घर बने हैं। उसके लिए सबसे बड़ा लाभ जो मिला है तो महिलाओं को इस सशक्तिकरण के अंदर हुआ है। मुस्लिम बहनों को सम्मान देने का काम वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि जो ट्रिपल तलाक से एक बहुत बड़ा महिलाओं के ऊपर एक पहाड़ टूट जाता था दुखों का, उससे मुक्ति दिलाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आर्मी के अंदर कमीशन बना करके भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहुत बड़ा कार्य जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे हरियाणा के पानीपत की जमीन से ही किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ, इससे लाखों बेटियों को नया जीवन मिला है, और बेटियां आज सुरक्षित हैं। उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार चला रही है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने आपको नसीहत दी है नए प्रदेश अध्यक्ष को कि वो अगर गठबंधन रखना चाहते हैं तो जगपा से गठबंधन ना रखें, 20 से कम सीटें आएंगी। देखिए, मैंने शुरू में शायद आप लोगों को कहा था जब पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी थी कि मैं बड़ों का आशीर्वाद लेकर के, जो मेरे आयु के बराबर के हैं उनका सहयोग लेकर के, जो मेरे आयु से छोटे हैं उनको साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बड़े नेता हैं, उन्होंने मुझे जो कहा है वो मेरा सुनना है, क्योंकि उनका आशीर्वाद चाहिए हमें, और बड़े नेता हैं और उनकी बात को सुना है मैंने। परंतु ये जो विषय है, क्योंकि ये विषय केंद्रीय नेतृत्व का है, केंद्रीय नेतृत्व इसके ऊपर फैसला लेता है। केंद्रीय नेतृत्व, क्योंकि एनडीए के अंदर जो हमारे साथी हैं, एनडीए का सम्मान देना भारतीय जनता पार्टी खूब करती है। परंतु जो ये हमारा अलायंस था
ये चुनाव के बाद का लंच था और उसके अंदर जो भी केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा उसको साथ लेकर के चलेंगे। हम 10 की 10 कमल के फूल खिलाएंगे। पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। दरअसल केजरीवाल ही कीचड़ में धंस चुका है, उसको किसी के पास बताने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल का जो जन्म जहां से हुआ था, जिस मंच से हुआ था, केजरीवाल ने उसका मंथन करना चाहिए कि मैं कौन से मंच से मेरी पैदाइश हुई थी। वो स्वयं कीचड़ में धंस चुका है।